सभी भक्तों को जय माता दी। देखिए, जैसा कि आज रविवार का दिन है और भगवान सूर्य का दिन और साथ में अमावस्या, पितृ अमावस्या भी है। तो सबसे पहले सभी भक्तों को पितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ भक्तों ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सा परिवार, बहुत से लोग आजकल पितृ दोष से बहुत परेशान हैं और सभी की आवश्यकता नहीं हो पाती कि वो किसी ब्राह्मण के पास या किसी पवित्र स्थान पर जाकर अपना पितृ कार्य का कुछ विधान करवाएं। तो उनके लिए कहा जाता है कि अगर वो सायंकाल के समय एक तिल के तेल का दिया और एक लोटे में जौ और तिल, दूध और थोड़ा चीनी डाल के शाम का सायंकाल के समय यानी सूर्य छिपने से पहले पहले किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर, पीपल के वृक्ष के पास जाकर उस जल के लोटों को जल अपने पितरों के नाम से अपने पितरों को अर्पण करते हैं। पितरों के नाम से उनको तिलांजलि देते हैं और उनके पितरों के नाम का एक दिया जलाते हैं। तो महामाई की कृपा से पितृ शांत होते हैं। इसके साथ साथ जो लोग यही भी नहीं कर सकते, तो लगातार जिनको मंदिर जाने का शौक होता है, तो अपने हाथ में 11 दाने चावल के रख के 11 दाने के चावल, साबुत चावल के हाथ में रखते हैं और उसके बाद 11 बार स्वधा 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 बोलना है। ठीक है। उसके बाद वो चावलों को भगवान शिव को अर्पण के और एक लोटा जल, जौ और तिल डाल के भगवान शंकर को चढ़ाएं। भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हमारे सब प्रिय पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा कहने से साथ में शायद पितृ भी उनके कार्य, मंगल कार्य जिनके रुक चुके हैं, मंगल कार्य होने चालू होंगे। इसके साथ साथ कहा जाता है, तो जैसे कि आजकल ग्रह दशा हर ब्राह्मण या पंडित बता देते हैं, पंडित जी बता देते हैं कि बच्चे की कुंडली में ग्रह दशा बहुत ज़्यादा है और उसका बहुत ज़्यादा खर्चा बता दिया जाता है कि बच्चे का इतना खर्चा करिए। और हर परिवार, कोई भी परिवार एकदम से खर्चा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों के, ऐसे जातकों के लिए जो ग्रह पीड़ा से परेशान है, जो ग्रह पीड़ा से परेशान है, उनके कुंडली में कहीं ना कहीं ग्रह दोष निकलता। तो उन लोगों के लिए एक सीधा सा उपाय लेके आ रहा हूँ और थोड़ा सा संविधान बताना चाहता हूँ कि जिनकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है। देखिए, जैसे जिनकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, तो उनके लिए कहा जाता है, अगर वो बेल की जड़, यानी बेल जो भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, बेल की जड़ गुलाबी धागे में डालकर रविवार को धारण करें और सूर्य का मंत्र के द्वारा सूर्य का जाप करें, तो सूर्य की कृपा उनको प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जो भक्त की कुंडली में चंद्र की दशा चल रही है, यानी चंद्र से वो अपनी कुंडली में चंद्र के प्रभाव से बहुत पीड़ित हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि खिन्नी की जड़, अगर वे ऐसे भक्त खिन्नी की जड़ सफ़ेद धागे में पिरोकर सोमवार के दिन अपने गले में धारण करें, तो इससे चंद्र की कृपा उनको बहुत प्राप्त होगी। मंगल की दशा जिन भक्त की कुंडली में चल रही है, यानी जो अपने मंगल से परेशान हो रहे हैं, सर्वप्रथम उनके लिए कहा जाता है अगर वो हनुमान चालीसा लगातार पाठ करें और मसूर की दाल और उसमें कुछ गुड़ की, यानी 1 या 2 गुड़ की ढली रखकर अपने ऊपर 7 बार घुमा के भगवान हनुमान को चढ़ाएं, बालाजी महाराज को चढ़ाएं, तो उससे हनुमान मंगल उनका शांत होता है। इसके साथ अनंत मूल की जड़ लाल धागे में पिरोकर मंगलवार को गले में धारण करने से भी उसका काफ़ी लाभ मिलता है। इसके बाद गुरु में चलते हैं। गुरु की दशा के लिए कहा जाता है, सबसे सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन सर्वोपरि माना गया है। और इसके साथ साथ ऐसे जातक गाय को कदली फल, यानी केले की एक फली रोज बृहस्पतिवार के दिन खिला सकते हैं और उस दिन केले का सेवन ना करें। इसके साथ साथ नारंगी की जड़ पीले धागे में बांधकर, पीले धागे में लगाकर और गुरुवार के दिन धारण करने से गुरु की कृपा उनको बहुत प्राप्त होती है। इसके साथ बात आते हैं भक्तों शुक्र, यानी शुक्र की दशा के लिए कहा जाता है कि सरपोका की जड़ सफ़ेद धागे में बांधकर शुक्रवार के दिन धारण करने से शुक्र की दशा में से राहत मिलती है। इसके बाद शनि की दशा, वैसे तो कहा जाता है भक्तों की शनि हमारे सर्वोच्च स्थान पर जैसे बैठे होते हैं और शनि की दशा किसी के साथ चलती है, तो भगवान शनि उसको मालामाल भी करते हैं, धन वैभव और भूमि उसकी काफ़ी बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जो भक्त शनि की दशा से ग्रसित हो रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है बिच्छू घास। देखिए, कहा जाता है कि प्लेस में तो बिच्छू घास नहीं मिल पाती है, लेकिन पहाड़ों में बहुत मात्रा में बिच्छू घास की प्राप्ति हो जाती है। तो बिच्छू घास की जड़ काले धागे में पिरोकर शनिवार को धारण करने से शनि की कृपा भक्तों को बहुत प्राप्त होती है। राहु की दशा के लिए
कहा जाता है भक्तों कि सफ़ेद चंदन की जड़ों को नीले धागे में पिरोकर बुधवार के दिन धारण करने से राहु की से आराम मिलता है। और इसके साथ साथ राहु का जाप भी ज़रूरी होता है, भक्तों को राहु का जाप भी करना चाहिए। इसके बाद केतु की दशा के लिए कहा जाता है भाइयों, अश्वगंध की जड़ नीले या आसमानी धागे में पिरोकर गुरुवार को धारण करने से केतु की दशा से भक्तों को आराम मिलता है और इसके साथ इनके जाप भी जरूरी कहे जाते हैं। और वैसे तो कहा जाता है भक्तों की अगर कोई भक्त लगातार प्रातःकाल उठकर हनुमान चालीस का नित्य 11 बार पाठ करे और लगातार भगवान हनुमान को, बालाजी महाराज को चमेली के तेल में लगाकर अगर लगाता है और उनके उधर भाव में और उनके मस्तक भाव में लगाता है और उसके बाद मस्तक से यानी चरणों से तिलक चंदन लेकर यानी कि अपने मस्तक पर आराम करता है तो कई हद तक ग्रहों से आराम भी मिलता है और भगवान बालाजी महाराज उनके सभी मनोरथ पूर्ण भी करते हैं। तो भक्तों, माँ भगवती के दरबार से आज इतना ही। अगले उसमें फिर मिलते हैं। माता रानी आप सभी का दिन मंगलमय कहे, सबको अपार स्नेह और सुख की प्राप्ति हो, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है। चलिए आगे फिर मिलते हैं भक्तों। जय माता की।